ये जो फर्स्ट सूत्र है ना, उसमें जो लिखा है ना कि परिणाम, मैं पहले से ही पढ़ती हूँ, इस पाद में स्वतंत्र रूप से समस्त पादों का निराकरण करते हो, ठीक है। फिर भू भुव आदि लोग केवल अचेतन प्रधान की रचना नहीं हो सकते, यदि रचना भी हो तो परिणाम नहीं हो सकते। यदि वे प्रधान के परिणाम होते तो सब परस्पर संश्लिष्ट होते। ये जो लिखा है ना, यदि ये प्रधान के परिणाम होते तो सब परस्पर संश्लिष्ट होते, तो संश्लिष्ट का आपने बताया जुड़ना, माने जुड़े हुए होते। पर ये इसको इसके साथ ये लोक वगैरह के साथ कैसे जोड़ा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी दो पदार्थों के अंदर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह का ये सिद्धांत मान रहे हैं, तो प्रकृति से परिणमित होने में यदि कोई व्यावर्तक ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो व्यावर्तक ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में जो कुछ भी प्रकट होगा वो होमोजीनियस प्रकट होगा। और अगर वो होमोजीनियस प्रकट हो रहा है तो इन लोगों को एक दूसरे से अलग करने वाला, या इन लोगों के अंदर सात्विक राजस या तामस की प्रधानता को बताने वाला एलिमेंट क्या बचेगा? तो कोई लोग एक दूसरे से अलग कैसे बनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ये जो अपने चौथे सूत्र में जो उसका थोड़ा जो बताया है, तो ये सब लोग भू भुव आदि लोक के लिए बताया और ये जगत के लिए बताया, उसी प्रकार लोक में समझना ना, जैसे जगत में बताया वैसे ही। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ, हाँ जय राजा, श्री बहन। दंडवत प्रणाम। जो यहाँ स्मृति की बात आई कि दो प्रकार की, बाह्य स्मृति और अबाह्य स्मृति। बाह्य स्मृति तो पता चला कि द्वैतवादी होने से वो स्मृति का ऐसे, वो ऋषियों ने ऐसा के अर्थ किया है। तो अबाह्य स्मृति वो नहीं समझ में आ रही है राजा। मतलब कि जैसे शंकराचार्य जी, यानी मिथ्यावाद के वो ऐसे बताते, वही बात आएगी। हाँ, मतलब जो लोग नास्तिक दर्शन वाले नहीं हैं, या ऐसा साउंड नहीं करते कि जो लोग वेद परंपरा से भिन्न बात कर रहे हों, ऐसे भी इंटरनल विचारक कि जिनका महाप्रभु जी के साथ ऐकमत्य नहीं है। हाँ राजा, प्रश्न इसीलिए हुआ कि वो आगे द्वैतवादी तो बता दिया, यहाँ कुछ पता नहीं चला ना, इसीलिए। हाँ, એટલે महाप्रभु जी से जो भी भिन्न मत है, द्वैतवाद के अलावा कोई भी मत है, तो वो अबाह्य स्मृति में आएगा, ऐसा समझना। द्वैत मत के अलावा ऐसा स्पेसिफिकली नहीं, पर जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लोग अपने आप को हम शुद्ध वेदवादी हैं ऐसा कहते नहीं है, मतलब कि ऐसा उनका क्लेम ही नहीं है। तो उन लोगों के जैसे नैयायिक वगैरह, तो उन लोगों के लिए तो अन्य प्रमाणों के अंतर्गत एक शब्द प्रमाण है, तो वो एक एडिशनल प्रमाण व्यवस्था की तरह माना गया है, एक्सक्लूसिव प्रमाण व्यवस्था के रूप में नहीं माना गया है। तो ऐसी जो भी एडिशनल व्यवस्था मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो वेद का प्रामाण्य ऑप्शनल है, तो वो केस है। पर जिन लोगों के लिए वेद का प्रामाण्य वैकल्पिक नहीं है पर मुख्य है, वो लोग भी यदि वेद के अनुरूप अर्थ को नहीं प्रकट करते, तब ये विचार उपस्थित हो रहा है कि ऐसी स्थिति में वो बाह्य नहीं है। अबाह्य होते हुए भी महाप्रभु जी का सिद्धांत, जो महाप्रभु जी का जो इंटरप्रिटेशन है, वो उनसे अलग है। हाँ राजा, क्लियर हो। प्रणाम जी जी, एक प्रश्न है, पूछूं? हाँ जी, मतलब अभी ऐसी बात चर्चा हुई तो थोड़ा ख्याल में आया कि हम लोग वेद में जो नहीं मानते, वैसे जैन और बौद्ध को का भी हम लोग खंडन, या ऐसे खंडन किया है तो उनका जवाब देते हैं। तो महाप्रभु जी के समय पे ये मुस्लिम धर्म या ईसाई वगैरह भी तो धर्म थे,
तो उनका जवाब देना या उनके लिए कुछ कहा गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और नन ऑफ कंसर्न ऐसे? नहीं, ईसाई तो थे ही नहीं तब तक। महाप्रभु जी के पीरियड में लोदियों का साम्राज्य था, पर वो भी नए नए आए थे, इसलिए उन लोगों के साथ कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी थी। और जिन लोगों को दूर दूर तक अपनी, मतलब जो लोग अपने देश के भी नहीं हो, अपनी जमीन के भी ना हो, उन लोगों के बारे में कुछ भी ओपिनियन देना भी जरूरी नहीं लगा, क्योंकि बाद में भी पुरुषोत्तम जी के पीरियड तक तो बहुत आगे बढ़ चुके थे हम, फिर भी वहां तक भी हमारी तरफ से किसी भी आचार्य ने उन लोगों के सिद्धांत के ऊपर कोई कमेंट नहीं किए, मतलब ऑलमोस्ट आज तक भी नहीं किए। जी जी जी। हम्म। तो जैन वगैरह की देने की क्या मतलब आवश्यकता, बिकॉज दे आर क्लेमिंग ऑन अस, इस तरह से या दैट वे? नहीं, वो अपने देश की पैदाइश है ना, अच्छा। और वो लोग जिस प्रकार के तत्व सिद्धांत का स्वीकार करते हैं, वो तत्व सिद्धांत भी अपने करीब भी है, मतलब उनके जो भी तत्व हैं, कम से कम वो तत्व तो अपने तत्वों के साथ जुड़े हुए भी हैं, और उनका अपने तत्वों के साथ ओरिजिन भी है। जी जी जी, प्रणाम। राजा, उसमें ऐसा समझ सकते कि उन लोगों के पास तत्व जैसा कुछ है ही नहीं, कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमानों के पास नहीं है, ये बात तो सच है, पर क्रिश्चियंस के पास भी तत्व जैसा है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक विज्ञान का डेवलपमेंट अभी जैसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ था, तब तक उन लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात जो है वो न कही गई थी, और न उन लोगों ने इस विषय में कभी कोई विचार उपस्थित ही किया था। और वो शुद्ध रूप से म्लेच्छ होने के कारण अपने वहां उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार के अंदर, या उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कन्वर्सेशन के अंदर हम कभी एंगेज भी नहीं हुए थे। तो यहाँ तक कि जैनों को लेकर भी, जैन लोगों को लेकर भी महाप्रभु जी के चरित्र में जो आता है वो यही है कि महाप्रभु जी उनसे सीधी बात नहीं करते थे, बीच में किसी को रखकर महाप्रभु जी बात करते थे। तो उनके साथ तो इतना व्यवहार हमने अलग रखा था, पर कम से कम लिंग्विस्टिक भी ऐक्य अपने अंदर था कि एक दूसरे की भाषा तो हम समझ सकते थे, क्योंकि वो लोग भी संस्कृत के अंदर व्यवहार तो उन लोगों के वहां भी मूल धर्म में हुआ है। पर इन म्लेच्छों के साथ तो न तो लैंग्वेज का कोई ऐक्य अपने पास था, और न ही कोई भी तरह का कन्वर्जेशन डेवलप करने योग्य उन लोगों की मानसिकता थी, मतलब सामने की तरफ से भी नहीं और न हमारी तरफ से। हाँ राजा। वो तो हम अब नॉर्थ में रहने लग गए, उस वजह से अपना उन लोगों के साथ थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इन लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए, इनसे हमें बोलना चाहिए। पर अभी भी साउथ के अंदर जो रामानुज, मध्व, ये लोग हैं, इन लोगों को तो अभी तक वो म्लेच्छों के साथ तो वो लोग ऐसा ही व्यवहार रखते हैं कि न तो उनके पुस्तकों को हमें हाथ लगाना चाहिए, या न उन लोगों के मत को सोचना चाहिए, और न उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की हमें चर्चा करनी चाहिए। तो वो लोग तो उस तरह के अप्रोच के आज तक हैं, पर नॉर्थ में से वो थोड़ा कम हो गया है, तो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वैसे होने लग गए, क्या बातचीत करने लग गए, एक दूसरे की चीजें पढ़ने लग गए। तो हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में उन लोगों के प्रति अपने लोगों में कितनी सूग थी। इसलिए धार्मिक एनकाउंटर करना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उस ऐसा तो कोई सामंजस्य ही अगर अपने दो लोगों के बीच में सामान्य समाज के अंदर भी न रहा हुआ हो, तो फिर धार्मिक विचार के लिए ऐसा सामंजस्य तो उपस्थित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जी राजा। हम्म।
हाँ धन्यवाद स्वाति बहन। प्रणाम राजा। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा क्रिश्चियनिटी के अंदर जो होली गॉड, होली फादर, होली स्पिरिट जो है, तो वो ही तत्व रहेंगे ना? पर उस तत्व को तत्व कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में तो आपका उस तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, ठीक है जी राजा। और राजा महाप्रभु जी जो ये नानावादानुरोधी कर रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ये तो अपने भारतीय षड दर्शन और उसकी परंपरा में है, बट फिर भी जैसे ब्रह्म शून्य भी बना है और ब्रह्म सब कुछ बना है, तो चाहे वेदर उनकी फिलोसफी हो या न हो, पर कोई तो ऐसी थियरी तो होंगी ना जो वाद के संदर्भ में उसको हम समझ सकते हो। और जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करे कि सर्ववादानुनो सर नानावाद, तो यदि भी आपने अच्छी तरह बताया कि भाई ये अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र को प्रमाण वो नहीं मानते हैं तो चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। पर जैसे इस्लाम का बेसिक शब्द का अभिधा मीनिंग शरणागति होता है, तो यानी और जैसे भी अपन को ये सब सारे दूसरे रिलीजन के जो कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट लाइक शरणागति या फिर भक्ति या समर्पण में समझा रहे, तो मीन्स वो एंगल से नानावाद अनुरोधी में बैठेगा कि नहीं बैठेंगे? उन लोगों के लिए मुझे ऐसा वो इंक्लूसिव अप्रोच पर्सनली फील नहीं होता है। सच्ची बात। तो वो त्याज्य कोटि के अंदर जा रहे हैं, निषिद्ध कोटि में जा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा मन में भाव नहीं आता है कि हम वहां तक उसे स्ट्रेच करें। अपनी जो दर्शन परंपरा के अंदर जितना है वहां तक हम उन्हें ले जा सकते हैं। सच्ची बात। नहीं माने स्पिनोजा वगैरह भी जैसे समझाते हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि अपन भारतीय दर्शन और वही कॉन्टेक्स्ट में जो ओरिजिनली अपन को शास्त्र प्रमाण व्यवस्था मिली है उससे ही हमने सब महाप्रभु जी ने डिराइव किया या तो अन्य आचार्यों ने। पर जैसे समझा था कि भाई स्पिनोजा का मत और उनकी विचारधारा, थॉट प्रोसेस महाप्रभु से मिलती जुलती आती है। और कहीं एक दो एग्जाम्पल दूसरे भी दिए थे कि वो नियर टू भक्ति आई मीन भक्ति साधना लाइक। हाँ, इसलिए मतलब वो बात तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान के सभी प्रकारों के अंतर्गत यदि हम उनका विचार करते हैं तब फिर हमें जो अज्ञान है वो भी चैतन्य का पार्ट है, अपोहन है वो भी है। तो उस दृष्टि से तो जितनी भी वैरायटी अवेलेबल है उन सब वैरायटीज को हम कंसिडर करके ही चलेंगे। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य मात्र या जीव मात्र जो कुछ भी सोचता है उन सभी प्रकारों तक हमें से जो है वो एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उस दृष्टि से अगर हम कहें तो वो ठीक है, कर सकते हैं। जी 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 ठीक है। तो टॉपिक निकला इसके लिए पूछा। ओके प्रणाम जी। नहीं ठीक है। हाँ जी, अगर ये टॉपिक हो गया तो दूसरी कल के बारे में बात थी, पूछो। हाँ कहिए जी। कल आपने बताया था ना, एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले और मनुष्य और देव, तो या अलौकिक में देव या मुक्त जीव, तो उनका कैसे कुछ शास्त्र में एक्सप्लेनेशन है? हाउ डज इट डिफर्स विथ मनुष्य, और व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स विच, जैसे एक या दो इंद्रिय के बारे में हम लोग लौकिक में सोचे तो उनके वहाँ क्या डिफरेंशिएशन होता है? उनके इंद्रियों के अंदर हमारे जितना प्राकृत तत्व नहीं होता है ना। प्राकृत तो वो भी होते हैं परंतु हमारे जितने स्थूल नहीं होते, थोड़े से कम होते हैं। तो थोड़ी सी अप्राकृतता, मतलब प्रकृति के उन गुणों का हमारे जितना प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। तो जैसे वो देवता शुद्ध सत्व शरीर वाले माने जाते हैं ना, तो उस तरह से वो सत्व का शरीर होता है, तो रजस और तमस वहां नहीं आते हैं। और जो मुक्त जीव हैं उनकी तो अलग बात है। अगर हम भगवान से कंपेयर करेंगे तो उनमें थोड़ी सी अन्य फलों को प्राप्त किए हुए जीवों के अंदर थोड़ी सी सगुणता हमें माननी पड़ेगी। अन्यथा
इन जनरल तो जितने भी हैं उन सब के अंदर भगवान में जो भी जीव मुक्त हुए हैं उन सब की तो निर्गुणता है, तो उन लोगों के शरीर के अंदर इतनी उत्तमता का विचार किया जाएगा। और जो जनरल हैं उन लोगों के अंदर, देवताओं के अंदर मतलब, तो देवताओं में और देवताओं में मुक्ति प्राप्त किए हुए जीवों को शुद्ध सत्व शरीर वाले हैं, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो जो वैकुंठ आदि में जो रहते हैं जो जीव, वो संपूर्ण निर्गुणत्व या तो मतलब भगवान के पैरेलल हो गए, ऐसे कुछ कह सकते हैं? हाँ, उनमें तो भगवान का ही आनंद होता है ना, और वो व्यतिरेक केवल सेवा हेतु प्रकट किया जाता है, उसके अतिरिक्त उस व्यतिरेक को प्रकट रखने का प्रयोजन नहीं। ओके जी, समझ में आया। और कोई? ठीक है, तो 4 सूत्रों तक का विषय हमने कल देखा था, जहां सांख्य द्वारा प्रस्तुत जो प्रकृति और पुरुष के कॉम्बिनेशन से सृष्टि उत्पन्न होती है, ये जो सिद्धांत था उसका खंडन महाप्रभु जी ने भिन्न भिन्न तर्कों से किया। अभी 2 सूत्रों से और इस अधिकरण का विचार महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो अब वेदांत अधिकरण माला में देखें तो महाप्रभु जी श्री पुरुषोत्तम जी 5वें सूत्र के विषय में आज्ञा कर रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ सूत्र में हमने ये आर्ग्यूमेंट पूर्व पक्ष की ओर से देखी थी कि जल के अंदर भी जैसे लहरें उठती हैं या दूध के अंदर भी जैसे बुदबुदे बनते हैं, उस तरह से किसी भी जड़ पदार्थ के अंदर भी कोई ना कोई प्रकार का संचार जो है वो संभव है। तो उस विषय को बता रहे हैं कि जैसे जल के अंदर और दूध के अंदर हमने देखा था, उस तरह से वृक्ष के पत्ते भी हिलते हैं, और जो ऐसे जो पत्ते पानी वगैरह खा पी कर जितने भी गाय होते हैं या जितने भी अन्य पशु पक्षी भी होते हैं, वो लोग स्वभाव से ही क्षीर को प्रकट करने वाले बनते हैं। मतलब जैसे गाय होती है वो घास खाती है, पानी पीती है, और प्रकट जो होता है वो दूध प्रकट होता है। तो जो उसने खाया है वो और जो उसने कार्य के रूप में प्रकट किया है, उन दोनों के अंदर तो फर्क है, क्योंकि उसने खाया घास है और प्रकट वो दूध करती है। तो यहाँ भी तो कार्य कारण के अंदर भेद आता है। तो परिणाम की जो व्यवस्था है उसके अंदर ऐसा उदाहरण भी हमें देखने मिलता है, ऐसी आशंका को उपस्थित करके और उसका समाधान कर रहे हैं। अगर जो घास वगैरह है वो स्वभावतः ही दूध के रूप में परिणमित होने के लिए सक्षम होती, तो उस स्थिति में जो श्रृगी है उसके द्वारा भी जो है वो दूध प्रकट हो जाता। मतलब कि गाय को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, घास अपने आप ही दूध प्रकट कर देता। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है, अर्थात कि गाय को जो है वो घास खाना पड़ता है। वो भक्षण की जब क्रिया करती है तो उस गाय के द्वारा किए गए भक्षण के द्वारा ही दूध प्रकट होता है। उसी तरह केवल जो प्रकृति है उसी के द्वारा जो है वो परिणाम हो जाता हो, ऐसा इस कारण के द्वारा भी कहा नहीं जा सकता है, ऐसा 5वें सूत्र से बता रहे हैं। तो मूल सूत्र में अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, अभावात मतलब अभाव होने से भी नहीं, कैसे? तो तृण वगैरह की तरह, ये उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। यदि कहें कि तृण पल्लव जल आदि खाने पर गाय आदि में जैसे वह स्वतः ही दुग्ध के रूप में परिणमित हो जाते हैं, ऐसे ही यह जगत प्रधान का परिणाम है। तो पूर्व पक्षी अब ये प्रश्न उठा रहा है कि पशु गाय जो है वो खाती कुछ और है और प्रकट दूध करती है, तो वहां कार्य और कारण के अंदर जैसे हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है,
उसी तरह जगत का भी परिणाम प्रकृति में से हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं कि इसे नहीं स्वीकारा जा सकता। श्रृगी आदि में तो तृण से दूध नहीं होता। तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बात को हम नहीं मान सकते, क्योंकि जिन वस्तुओं के अंदर दूध को प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं होता, ऐसे पशु पक्षी भी घास तो खाते हैं। मतलब कि जो पशु घास खाए, वो हर घास खाने वाला पशु दूध प्रकट करता है, ऐसा भी हमें देखने नहीं मिलता है। मतलब कि कोई पशु जो है वो घास खाकर दूध प्रकट कर सकता है, और कोई पशु जो है वो घास खाकर भी दूध प्रकट नहीं कर सकता है। तो उस तरह से हम जो है वो ये उदाहरण नहीं बता सकते हैं कि गाय जैसे घास खाकर प्रकट कर सकती है, उस तरह से घास से दूध परिणमित हो रहा है, ऐसा सिद्धांत इससे नहीं बन रहा है। फिर तृणादि भक्षण में गाय आदि चेतन जीव की क्रिया होती है, स्वतः तो परिणाम होता नहीं। तो एक तर्क ये दिया कि अन्य भी पशु यदि घास खाएंगे, अगर वो दूध नहीं प्रकट कर पा रहे, तो उसका अर्थ यह है कि दूध को प्रकट कर पाने के सामर्थ्य में गाय का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, केवल घास को खाने से नहीं हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि गाय जो है वो चेतन है, तो चेतन की क्रिया की आवश्यकता हमें फिर भी पड़ रही है। केवल जड़ जो घास है, उस जड़ घास से दूध का परिणाम नहीं हो पा रहा है। लोक में स्वतः परिणाम का प्राकृत दृष्टांत मिलता नहीं, इसलिए अचेतन प्रधान कारण नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल रहा कि जहां हम ये कह सकें कि जड़ पदार्थ में से सीधा कोई वस्तु परिणमित हो पाती हो। तो श्रृगी का मतलब है कि सींग वाला कोई भी प्राणी। तो गाय के अतिरिक्त मानो बैल भी जो है वो घास खा रहा है, पर क्या बैल दूध पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरह घोड़ा भी जो है वो ये घास खाता है, या अन्य भी ऐसे प्राणी हों जो घास खाते हों, सींग वाले कोई भी प्राणी। पर सींग वाला हर प्राणी जो है वो घास खाने के बाद दूध नहीं प्रकट कर पाता है, इसलिए उसमें गाय का सामर्थ्य ज्यादा है, और कारण के पदार्थ के रूप में केवल घास को काउंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे आर्ग्यूमेंट यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं। तो 2 आर्ग्यूमेंट दी इस विषय में। आगे का सूत्र भी कर लेते हैं, छोटा ही है, फिर जो भी प्रश्न होंगे वो एक साथ देख लेंगे। अब जो इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, छठा सूत्र, उसे श्री पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि अब छठे सूत्र में जो दुर्जन है, मतलब बुरा व्यक्ति है, वो खुश हो इस न्याय से केवल प्रधान के अंदर ही परिणमित होने का सामर्थ्य है, अन्य किसी वस्तु में परिणमित होने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी को हम माया के विषय में कुछ भी कहते हैं, तो शंकराचार्य जी ने माया का ये गुण बना दिया कि वो अघटित घटना पटी ऐसी है। मतलब कि जो घटना सामान्य रूप से नहीं घटित हो सकती, ऐसी घटना को प्रकट करने के विषय में जो है वो माया का सामर्थ्य है। तो अब माया के सामर्थ्य के विषय में ही यदि ऐसा निर्णय दे दिया जाए, तब तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप अन्य किसी आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी नहीं हो, और अपने ही सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आप उसमें ऐसा गुण बता देते हो कि जो गुण अन्य किसी पदार्थ में उपस्थित न हो। अब ऐसा कोई दुर्जन व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट दे कि प्रकृति के अंदर जो है वो हमें ये सामर्थ्य मानना चाहिए कि वो जड़ होने के बावजूद भी परिणमित हो सकती है, और अन्य किसी वस्तु में परिणमित होने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा कहे अगर कोई, तो उस विषय में भी अब दोष बता रहे हैं कि अगर केवल प्रधान प्रकृति के अंदर ही परिणमित होने का सामर्थ्य मानोगे, तब भी प्रकृति किसके लिए परिणमित होगी? तो प्रकृति के अंदर पुरुषार्थ बुद्धि तो हो नहीं सकती है जड़ होने के कारण, अर्थात कि कोई परिणाम लक्ष्य कार्य होता है ना, बिना बात का तो कोई परिणाम नहीं होता है। और प्रयोजन की अपेक्षा जब तक न हो, तब तक तो चेतन व्यक्ति के अंदर भी कार्य प्रकट नहीं होता है।
तो प्रयोजन की अपेक्षा होने पर ही चेतन वस्तुओं के अंदर भी क्रिया प्रकट करने का धर्म देखा जा सकता है। इसलिए अकेली प्रकृति के अंदर ही परिणाम को प्रकट करने का सामर्थ्य हो, ऐसी आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे सकते। तो इस तरह से जो भी दोष प्रकृति कारणवाद के अंदर बताए गए वो सब दोष यथावत रहते हैं। उस वजह से प्रकृति की कारणता का स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा कह के इस अधिकरण के द्वारा अकेली प्रकृति कारण के रूप में नहीं मानी जा सकती है, इस विषय को महाप्रभु जी ने निराकृत किया। अब यहाँ छठे सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि अभ्युपगम। तो अब यहाँ अगर हम ये कहें कि इस बात को मान लें कि यहाँ प्रकृति के अंदर परिणमित होने का सामर्थ्य है, तो कह रहे हैं कि ऐसा मान लेने के बाद भी अर्थ का वहां मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो रही, पुरुषार्थ का अभाव ही सिद्ध हो रहा है। भाष्य में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदि प्रधान कारणवाद को मान भी लें तो भी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधान में प्रेक्ष्यकारिता का अभाव है, अर्थात प्रधान में विचार शक्ति नहीं है। सृष्टि के कौशल को देखकर ज्ञात होता है कि इसका निर्माण विचार द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई सप्रयोजक क्रिया होती है, निष्प्रयोजक क्रिया तो चेतन पदार्थ में भी प्रकट नहीं होती है। तो प्रत्येक क्रिया जो है वो किसी न किसी प्रयोजन से की जाती है। इसलिए प्रकृति किस प्रयोजन से ये कार्य को प्रकट करेगी, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसा कोई प्रयोजन ही जो है वो प्रकृति के पास उपलब्ध नहीं है। तो प्रकृति के अंदर जो है वो बुद्धि शक्ति जड़ होने के कारण कार्यरत नहीं होती है, इसलिए पुरुषार्थ पर्यवसायी बुद्धि होकर और प्रकृति अपने में से किसी वस्तु को परिणमित करे, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। इस तरह प्रधान अकेली प्रकृति कारण हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस विषय में जो पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ था उसे इन 6 सूत्रों के अधिकरण के द्वारा महाप्रभु जी ने निराकृत किया। कुछ पूछना है? जी मुझे एक प्रश्न है। हाँ। प्रश्न ये था कि करीब करीब देखा जाए तो ये दूसरे अध्याय जब से चालू हुआ है तब से श्रुति के वचन कम है। कम से कम ये 6 सूत्रों में तो कहीं श्रुति वचन है ही नहीं। उसका कोई पर्टिकुलर रीजन? या तो जो लोग श्रुति को प्रमाण ही नहीं मानते उन लोगों के साथ श्रुति की चर्चा करने का मतलब ही क्या बनेगा ना। अच्छा, तो ये जो हाँ हम लोग ये मत कोई देख रहे जो वेद अतिरिक्त है, इसकी वजह से हाँ। यहाँ पे कोई नहीं है, तो उनको ये प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ। ओके, सो हेंस नाउ ऑनवर्ड्स क्योंकि इन लोगों ने जो पहले सिद्धांत उपस्थित किया है वो सिद्धांत कोई श्रुति वचन के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर तो उपस्थित हुआ नहीं है। ओके, इस वजह से पहला जो अध्याय था उसको प्रमाण कहा, मतलब प्रमाण में जितनी शंकाएं होती है उसको डील किया, और उसकी वजह से श्रुतियों का मतलब एक भरमार थी उनमें। और अब जाके आ गया तो वो प्रमेय के बारे में चर्चा, मतलब जगत कैसे उत्पन्न हुआ उसकी जब चर्चाएं हो रही है तो वो अलग अलग मत है, उसके लिए यहाँ पे फिर श्रुति की जरूरत नहीं है। एम आई राइट गोइंग? हाँ, मतलब जहां तक बाह्य मतों की बात है वहां तक श्रुति को महाप्रभु जी ज्यादा नहीं यूज कर रहे। जब इंटरनल लोग आएंगे तो वहां तो फिर से वो श्रुति के बेसिस पर ही आर्ग्यूमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि पूरे द्वितीय अध्याय में श्रुति का विचार नहीं है। तो जो लोग करस्पॉन्डिंग ऐसे हैं कि जिन लोगों को श्रुति से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है उन्हें कर सकते हैं, पर जिन लोगों को श्रुति के साथ कोई संबंध नहीं है उन लोगों के साथ श्रुति यूज करेंगे तो सामने वाला कहेगा कि हम तो इसे प्रमाण नहीं मानते, फिर उन लोगों के साथ उस पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं ना। ओके जी, थैंक यू।
और कोई? प्रणाम राजा। राजा हम्म। ये जो तीसरा सूत्र है ना, उसमें ये जो सब कहा है ना कि जल विचित्र फेनों की रचना करता है, नदी का जल स्वतः स्पंदित होता है, और फिर लास्ट में ऐसा कहा कि ये दोनों ही दृष्टांत चेतन द्वारा स्पंदित वस्तु के हैं। तो वायु वायु जो स्पंदित करती है, तो उसमें यहाँ आधिदैविक वायु ऐसा समझने का है। और फिर हाँ, ऐसा भी मतलब लिखा है कि चेतन मेघों का। हम तो अपनी तरफ से यही कहेंगे ना कि वो आधिदैविक से प्रेरित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक से प्रेरित आधिभौतिक, ऐसा। ओके, इसे वो साइंस पढ़ रखा है इसलिए ऐसे लगता है कि ये सब जड़ चीजें ही है, पर आधिदैविक लेके कर समझना है। ओके, हाँ, प्रणाम राजा। क्योंकि हम अपनी तरफ से तो ऐसा ही मानते हैं ना। हाँ जी राजा। जी जी, हम लोग जो ये टेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं, सॉरी आगे आ रहा है, पर जो 7 से लेके 10 जो है वो दूसरा अधिकरण है, और शिव पुरुषोत्तम जी के यहाँ द्वितीय सूत्र अभी से चालू हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग जो पुस्तक है उसमें दूसरा अधिकरण 10वें सूत्र में है, सॉरी 11वें में है। कोई डिफरेंस है यहाँ? हो सकता है यहाँ मतलब ये पुस्तक की प्रिंटिंग एरर हो या एडिटिंग की मिस्टेक हो, मतलब वेदांत अधिकरण माला को कंसिडर करके न किया गया हो, ऐसा हो सकता है। ओके जी। ठीक, तो प्रथम अधिकरण में अकेली प्रकृति कारण हो नहीं सकती है, इस बात को महाप्रभु जी ने रिस्पॉन्ड किया। अब आगे जो दूसरा अधिकरण आ रहा है, यहाँ अगर सांख्य के सिद्धांत के उस एस्पेक्ट को हम कंसिडर करें कि पुरुष चेतन होता है और प्रकृति जड़ होती है, इसलिए पुरुष से प्रेरित होकर प्रकृति जगत को बनाती है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से यदि हम सांख्य सिद्धांत का विचार करें तो क्या वो ऑप्शन कंसिडरेबल है? उस संभावना को अब दूसरे अधिकरण से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है कि ब्रह्मवाद की तरह हम एक तत्व न मानकर दो तत्व मान लें, और जड़ होने से हमें समस्या हो रही है, उस वजह से हमें प्रेरक तत्व के रूप में चेतन को लाते हैं और पुरुष प्रेरित प्रकृति जगत को बनाती है। ऐसी व्यवस्था अगर हम मान लेते हैं तो क्या उस पॉसिबिलिटी को यहाँ देख रहे हैं। तो अब दूसरा जो अधिकरण आ रहा है, ये 4 सूत्रों का अधिकरण है, जिसमें पुरुष से प्रेरित जो प्रधान है, मतलब प्रकृति है, उसके कारणवाद का निराकरण महाप्रभु जी करने जा रहे हैं। तो सांख्य सिद्धांत में पुरुष प्रेरित प्रकृति की व्यवस्था को इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी है, और वो दोनों एक दूसरे की मदद से अपने स्थान पर पहुंचते हैं। तो लंगड़ा आदमी के ऊपर अंधे आदमी के ऊपर आरूढ़ होकर जैसे लंगड़ा आदमी पहुंचता है, उसी तरह पुरुष से आश्लिष्ट होकर, मतलब पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट होकर, पुरुष के द्वारा प्रेरित जो प्रकृति है वो महातत्व वगैरह की सृष्टि करती है। ये भी एक मत है। और दूसरा भी उसे वह समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई चुंबक हो, तो चुंबक के पास होने के कारण लोहे के अंदर क्रिया प्रकट होती है। मतलब कि अगर हम उसे कुछ एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे तो हम उस लोहे को धक्का ना भी लगाएं तब भी वो चुंबक तरफ आकर्षित होकर और अपने अंदर क्रिया प्रकट करेगा। उसी तरह पुरुष के सन्निधान को प्राप्त करने मात्र से जो प्रकृति है उसके अंदर महत्त्व वगैरह को प्रकट करने रूप क्रिया प्रकट हो जाती है। ये दूसरा तर्क दिया जाता है पुरुष प्रकृति के संबंध को बताने के लिए। तो इस प्रकार की संभावना को सूत्र के एक अंश से उपस्थित करते हुए सूत्र के दूसरे अंश से उसका निराकरण किया जा रहा है। तो जो प्रकृति है वो और पुरुष है वो दोनों ही
व्यापक होने के कारण एक दूसरे का संसर्ग और उन दोनों के अंदर होने वाली सन्निधि भी जो है वो संभव नहीं हो सकती है। इस प्रकार के दोष को महाप्रभु जी ने उत्तर पक्ष के रूप में उपस्थित किया है और उस वजह से ये भी समस्या आती है कि मोक्ष की प्राप्ति तो उस केस में भी संभव नहीं हो पा रही। इसलिए अकेली प्रकृति कारण होगी तब भी दोष है और प्रकृति और पुरुष ये दोनों को कारण बताकर आर्ग्यू किया जाएगा तब भी दोष ही है। ये बात अब इस अधिकरण के पहले 7वें सूत्र से महाप्रभु जी रेज कर रहे हैं। तो आधे सूत्र में पुरुष अश्मवद इति यहाँ तक पूर्व पक्ष है और तथापि ये उत्तर पक्ष है कि यदि हम पुरुष को भी प्रकृति के साथ कारण के रूप में माने तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो तब भी ये सूत्र का अर्थ है। केवल प्रधान कारणवाद का निराकरण कर दिया, अब पुरुष प्रेरित कारण की संभावना का निराकरण करते हैं। यदि कहो कि पुरुष और प्रकृति अंधे और लंगड़े की तरह एक दूसरे का उपकार करते हुए चलते हैं, चुंबक पत्थर के सन्निधि मात्र से लोहे में जैसे स्पंदन होता है, वैसे ही पुरुष से अधिष्ठित या पुरुष के नैकट्य से प्रधान सृष्टि करती है। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट पूर्व पक्षी अपने मत को सिद्ध करने के लिए दे रहे हैं कि प्रकृति के अंदर तो जड़त्व की आपत्ति है और किसी चेतन तत्व की हमें जरूरत है, उस वजह से चेतन तत्व को तो हमें मानना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आग्रह हो तो पूर्व पक्षी पुरुष को यूज कर रहा है कि ठीक है, हम पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति जगत को बना रही है, ऐसा हम एक बार के लिए मान लें। तो उसके सिद्ध करने के लिए दोनों उदाहरण दिए। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तुम्हारा यह विचार भी असंगत है, इस प्रकार भी अव्यवस्था होगी। विचार करना होगा कि पुरुष जो प्रधान को प्रेरणा देता है वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है या प्रधान की इच्छा से वह ऐसा करता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न हो रहे हैं कि अगर हम इस पक्ष का विचार करें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं किसी वजह से, तो कह रहे हैं कि वहां हमें ये सोचना पड़ेगा कि पुरुष जो है वो प्रकृति को प्रेरित करता है जगत को बनाने के लिए, या ये प्रकृति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिससे वो पुरुष के सामने आने पर जगत को बना देती है। स्वतः तो वह प्रेरणा देगा ही क्यों, उसे प्रयोजन ही क्या है। और यदि पुरुष प्रकृति को जगत बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है तो प्रकृति के पास से जगत को प्रकट करवाने के पीछे पुरुष के पास क्या प्रयोजन हो सकता है। तो पुरुष जो है वो क्यों प्रकृति से जगत उत्पन्न करवाएगा। यदि प्रधान की इच्छा से देता है तो प्रधान के स्वभावानुसार वह दोषपूर्ण ही होगा। तो अगर ये प्रकृति की इच्छा से हो रहा है तो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार तो वो दोष वाला होगा, क्योंकि वो प्राकृत है और प्रधान जो मतलब पुरुष जो है वो तो प्रकृति से स्वतंत्र है। तो प्रकृति से स्वतंत्र होने के कारण प्रकृति जिस किसी वस्तु का निर्माण करेगी वो पुरुष के अनुकूल और पुरुष के अनुरूप तो हो नहीं सकता है। फिर प्रकृति से पुरुष का नित्य संबंध होने तथा सृष्टि में विशेष कारण रूप होने से पुरुष का कभी प्रकृति से छुटकारा तो संभव है नहीं। और अब ऐसी स्थिति में प्रकृति और पुरुष अगर इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमेशा का संबंध है, नित्य संबंध है, तब फिर प्रकृति जो है उससे पुरुष कभी मुक्त हो नहीं सकता है। उस वजह से जो मोक्ष फल सांख्य सिद्धांत का अनुसरण करने से बताया जा रहा है वो मोक्ष रूपी फल जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो पाएगी। असक्त व्यक्ति के मोक्ष की बात तो कभी मानी नहीं जा सकती। और जो प्रकृति, क्योंकि वहां ये बताया जाता है कि मुक्त पुरुष नहीं होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो प्रकृति से व्यामोहित नहीं होता है। पुरुष जो है केवल एक निष्पक्ष स्पेक्टेटर की तरह बैठा रहता है और प्रकृति अपने अंदर रही हुई सब पोटेंशियलिटीज को पुरुष के सामने प्रकट कर देती है। उस वजह से प्रकृति जो है वो वस्तुतः अपने कार्य से मुक्त
हो जाती है जब उसके अंदर रहा हुआ सब कुछ प्रकट होकर बाहर आ जाता है, फिर वो नष्ट कर दिया जाता है और फिर प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अब जब ऐसा बताया जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि अब प्रकृति को मुक्त होना है, इस ऐसा बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो वस्तु जड़ है वो बद्ध हुई तो क्या और मुक्त हुई तो क्या, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये सिद्धांत जो है वो मोक्ष पर्यवसायी है, ऐसा जो उसका पुरुषार्थ रूपी फल बताया जा रहा है वो तो पुरुष को यदि हम कारण के रूप में मान लें तब भी आपत्तिजनक ही सिद्ध हो रहा है। ये दूसरी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पहली आर्ग्यूमेंट इस विषय में महाप्रभु जी दे रहे। कुछ पूछना है? जी 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 जी। यहाँ हाँ। आपने कहा कि प्रकृति और पुरुष का नित्य संबंध है, ऐसा कोई वाक्य यूज किया, तो उसका मतलब क्या? वो लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों में से कोई भी एक वस्तु गायब हो जाएगी अगर, या नहीं रहेगी, तब फिर उन्हें प्रकट करने वाला कोई और तत्व तो है नहीं, और सृष्टि का एक बार प्रलय हो जाएगा तो उसके बाद सृष्टि कभी प्रकट हो ही नहीं सकती है, ऐसा बोलेंगे तब तो वो प्रॉब्लम वहां भी उपस्थित होगी कि अब सृष्टि कभी प्रकट ही नहीं होगी, ऐसा कह देंगे तो उसके बाद की व्यवस्था में क्या एब्सेंस या शून्य, या दो तत्व पड़े रहे हैं प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ने बिना किसी वस्तु के, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उस वजह से वो लोग ये कहते हैं कि हाँ कुछ देर के लिए प्रकृति शांत हो जाती है, फिर वो दोबारा से सृष्टि को प्रकट करने में उद्यत हो जाती है, तो ऐसी एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर ही मानी गई है। तो जो कंटिन्यूअस प्रोसीजर मानी गई है उस प्रोसीजर के अंदर तो उसकी नित्य संबंध इन दोनों के अंदर नित्य है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। और नित्य संबंध है ऐसा कहने के कारण अब जो भी पदार्थ है जो भी तत्व है उस दोनों तत्वों के अंदर यदि नित्य संबंध का स्वीकार किया गया है तो ऐसा नित्य संबंध होने के कारण मुक्ति की संभावना बंद हो गई है। तो वैसी मान्यता तो वैसे भी मुक्ति की संभावना नष्ट हो गई ना, सिंपल इम्प्लीकेशन है। तो वो मतलब दैट हाइपोथेसिस इटसेल्फ क्रिएट्स अ इश्यू ना, वो समझ के बावजूद ये ऐसे कि उस प्रिंसिपल आता है, समझ थोड़ा नहीं आया ऐसे। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने हमारी बात समझ में आई, पर वो लोग ने जो ये हाइपोथेसिस दी इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि हमें जड़ के कारणता से प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम चेतन कारण ले आते हैं। अब चेतन कारण आ गया, अब चेतन कारण के आ जाने के बाद ये समस्या हो रही है कि फिर भी मुक्ति का जो सिद्धांत है वो आपका बैठ नहीं रहा है आप सिद्धांत में, तो चेतन के आ जाने से भी जड़ को कोई ज्यादा लाभ तो हुआ नहीं है, ये कहना चाह रहे। और कारणता की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी एक साइकिल खत्म हो जाने के बाद दूसरा साइकिल कैसे शुरू होगा इसको भी समझाने के लिए प्रॉपर तर्क उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और अगर ये हम कहें कि हाँ ये दो साइकिल एक दूसरे के बाद अगर चलते रहेंगे, ऐसा हम कह रहे हैं, तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों को रोकने के लिए, मतलब एक साइकिल खत्म करने के लिए और उसके बाद नया साइकिल शुरू करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो उन दोनों को संयोजित करने के लिए कौन काम करेगा उन दोनों को जोड़ने का? तो फिर से वो सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बात महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। जी, मतलब उनकी जो डिफॉल्ट्स है या तो कुछ क्या बोलते लूप होल्स है वो हम लोग उजागर कर रहे हैं, ऐसे ना, मतलब महाप्रभु जी। हाँ, मतलब महाप्रभु जी की तात्पर्य ये है कि द्वैतवाद के अंदर ये समस्या रहेगी ही रहेगी,
चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो हम जड़ और चेतन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या चाहे उतने तत्वों को ला सकते हैं, परंतु द्वैतवाद जो है वो एक एंडलेस फाइट है। वो कभी भी कोई कंक्लूजन के ऊपर पहुंच नहीं सकती है, क्योंकि ऑलवेज आपको दो तत्वों की जरूरत पड़ती है, उस वजह से उसे जस्टिफाई करने की भी समस्या हमेशा बनी रहती है। ये कहना चाह रहे जी, बहुत स्पष्ट हुआ आज। राजा, ये निरीश्वर संख्या के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुक्ति की बात आ रही है। तो निरीश्वर सांख्य वाले ही तो मोक्ष मानते हैं। तो मोक्ष उनको कहाँ, उनको फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन कुछ नहीं, प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे से विभक्त हो जाना। नहीं नहीं, मोक्ष मतलब अपन जो शंकर है वगैरह है तो वो अक्षर में लीन होते हैं, अपन वैकुंठ में या जो अलौकिक सामर्थ्य वगैरह कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए। तो उनको मोक्ष के लिए उनको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ कैसे मोक्ष होगा? ऐसे मैं वही तो कह रही हूँ कि पुरुष जो है उसे दिखाने के लिए प्रकृति सब कुछ कर रही है। जब प्रकृति का तमाशा खत्म हो जाता है तो अब पुरुष के पास देखने के लिए कुछ नहीं है, तो पुरुष मुक्त हो गया, ये मोक्ष है। अच्छा अच्छा, तो प्रकृति से अलग हो गया तो वो उनके लिए मोक्ष है। हाँ, और वस्तुतः वो ये कहते हैं कि मुक्त तो एक्चुअली प्रकृति होती है, पुरुष नहीं होता है। क्योंकि पुरुष जो है वो तो प्रकृति से ऐसे व्यामोहित नहीं हो जाता है, वो तो केवल स्पेक्टेटर की तरह, प्रेक्षक की तरह बैठा हुआ है। और उसे जो है वो प्रेक्षक की तरह इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि बिना प्रेक्षक प्रकृति जो है वो किसे दिखाएगी अपना खेल, अपना गेम। तो प्रकृति जो है वो जगत को प्रकट करने में उद्यत ही इसलिए होती है क्योंकि पुरुष सामने बैठकर और उसके खेल को देखने के लिए तैयार होता है। तो वो अंधपंगु न्याय से वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो ऐसा वो लोग प्रयोजन मानते हैं। तो महाप्रभु जी वही आज्ञा कर रहे हैं कि मानो प्रकृति के अंदर जितनी भी पोटेंशियलिटीज थी उसने उससे एक बार पुरुष को जगत दिखा दिया। तो सांख्य सिद्धांत ये कहता है कि जैसे कोई नर्तकी होती है, वो नर्तकी कोई ऑडियंस के सामने अपना डांस प्रस्तुत करे और डांस प्रस्तुत हो गया वो देखकर, और ऑडियंस जो है वो खड़ी होकर अपने घर चली जाती है। ऐसे प्रकृति अपना डांस करती है और जब उसका खत्म हो जाता है तो पुरुष उठकर वहां से चला जाता है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि चलो एक बार की प्रोसेस में एक्सीडेंटल प्रोसीजर मान ली, पर अब सृष्टि का जब राउंड 2 होगा तो पुरुष किस प्रयोजन से प्रकृति के सामने आएगा, या किस प्रयोजन से, क्यों ही पुरुष जो है वो प्रकृति के उस नृत्य को या जगत रूपी कार्य को देखने के लिए उद्यत होगा। तो पुरुष के पास सब प्रयोजकता क्या है इसके पीछे, या प्रकृति के पास प्रयोजन क्या बचेगा उसके बाद, क्योंकि पुरुष देख रहा है इसलिए प्रकृति कर रही है, ऐसा ही प्रयोजन है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों के पास पहली बार के लिए तो चलो मान लें कि आकस्मिक प्रयोजन है, पर दूसरी बार के लिए उन दोनों ही के पास कोई प्रयोजन नहीं है एक दूसरे के सामने आने के लिए। और अगर वो दूसरी बार एक दूसरे के सामने नहीं आते निष्प्रयोजक क्रिया हो जाने के कारण, तो फिर तो दोबारा सृष्टि के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। तो जो एक बार होगा वही होगा, ऐसा उसका मतलब बन रहा है। जी राजा, क्लियर। हाँ बेला बहन। प्रणाम राजा। राजा, ये जो आवरण भंग में जो कहा ना कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही व्यापक है, तो वहाँ पुरुष अनंत है, पर पुरुष को व्यापक कैसे कहा, वो समझ में नहीं आया। मतलब कि पुरुष के ऊपर बंधन करने वाला कोई एलिमेंट तो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है ना। अविद्या बंधन करेगी ऐसा हम जीवात्मा के लिए कहते हैं। अब वहां तो उस जीवात्मा के ऊपर बंधन करने वाला तो कोई तत्व है नहीं।
अच्छा, इसलिए बंधन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको व्यापक बता रहे हैं। हाँ, तो वो चेतन स्वरूप है, तो जो चेतन स्वरूप है वो चेतन रहेगा। हाँ जी राजा। और यहाँ जो ये सूत्र में पुरुष अस्मत् अस्मव अस्मव ये समझ में नहीं आया, अस्मव का मीनिंग कुछ समझ में नहीं आया। ये जो सूत्र, मेन सूत्र का जो सूत्र है ना, वही समझ में नहीं आया। चुंबक की तरह। ओके, हाँ नीचे आया था, सॉरी। और ये जो लास्ट लाइन है ना, असक्त व्यक्ति के मोक्ष की बात तो कभी मानी नहीं जा सकती, तो ये असक्त को क्यों कहा है? क्योंकि वो पुरुष तो प्रकृति में आसक्त हो गया है, तो ये नहीं आसक्त होता है, नहीं होता है। सांख्य सिद्धांत में पुरुष प्रकृति के प्रति आसक्त नहीं होता है। मतलब कि जीवात्मा को जैसे जगत को देख अहंता ममतात्मक मोह हो जाता है, ऐसा सांख्य सिद्धांत में पुरुष को कोई मोह नहीं होता है प्रकृति का। इसलिए वो सिर्फ दृष्टा बन के ही प्रकृति का खेल देखता रहता है, ऐसा है? हाँ, वो तो साक्षी है केवल, क्योंकि प्रकृति का मन है अपने अंदर की सब वस्तुओं को उसे दिखाने का। अच्छा, क्योंकि आसक्ति भी अगर होगी तो आसक्ति के पीछे कोई प्रयोजक एलिमेंट तो चाहिए ना। क्यों आसक्ति होगी तुम्हें, या कौन तुम्हें उसमें आसक्त करेगा? तो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं ना तुम्हें प्रेरित करने के लिए। हाँ, ये तो समझ में नहीं आया था। हाँ, अब थोड़ा बहुत आया। हाँ, प्रणाम राजा। तो राजा, इन लोग के मत में ये जो आपने जैसे बताया कि पुरुष ही जीवात्मा बनती है और पुरुष ही परमात्मा मानते हैं सांख्य वाले निरीश्वर, तो फिर वो समष्टि हाँ। वो व्यष्टि एक ही, समष्टि और व्यष्टि पुरुष, उसमें तो भेद होगा, क्योंकि समष्टि पुरुष से तो पूरा जगत मानेंगे, फिर व्यष्टि में से जो जीवात्मा का जो प्रकट या प्रकट होगी, तो वो तो नहीं, ऐसे तो समष्टि मानेंगे ना। व्यष्टि नहीं है, समष्टि व्यष्टि है ही नहीं। पुरुष अनंत होते हैं, उनमें से एक ईश्वर होता है, बाकी जीवात्माएं होती हैं, पर उन दोनों के बीच में समष्टि व्यष्टि वाला संबंध नहीं है। माने जो एक ईश्वर है वही फिर अनंत अनंत पुरुष या जीवात्मा बनती है? नहीं नहीं, बनता भी कुछ भी नहीं है। ऑलवेज वो लोग एक्टिव होते हैं, हमेशा ही। हाँ, इनएक्टिव। अनंत जीवात्माएं हमेशा ही होती हैं। अच्छा, ओके, उदासीन होते हैं, बराबर। हाँ, ऑलवेज होते हैं, नित्य होते हैं। बराबर। क्योंकि प्रॉब्लम वहां भी यही होती है कि अगर वो नित्य नहीं है तो फिर उन्हें एक में से अनेक बनाने के लिए फिर वापस कोई ना कोई प्रयोजक तो चाहिए होगा ना। सच्ची बात। उस वजह से जी। तो जैसे महाप्रभु जी ने ऐसे कहा कि एक साइकिल से दूसरी साइकिल होने के लिए उन लोग के पास कोई वजह नहीं है, तो वो लोग क्या वजह देते हैं कि एक साइकिल की वजह से दूसरी, कौन सी साइकिल कैसे मतलब दूसरा वो लोग पैदा कहते हैं होगा? कि वो साइकिल कभी रुकती ही नहीं है ना, तो उसका मतलब आप ये बोलोगे कि प्रलय होता ही नहीं है कभी। ओके। वो प्रॉब्लम तो शंकराचार्य जी के साथ भी सेम है ना। क्योंकि शंकराचार्य जी भी यही कहेंगे, मानो ब्रह्म ने उस माया को अपने ऊपर से निवृत्त कर दिया, मतलब माया शबलित ब्रह्म जगत रूप होते, तो ब्रह्म मुक्त ब्रह्म होगा, जीव तो होगा नहीं। तो मानो ब्रह्म ने अपने ऊपर से उस माया के आवरण को निवृत्त कर दिया, तो अब माया जो है वो अनंत नहीं है, इसलिए वो नष्ट हो गई। अगर अब नष्ट हो गई तो माया अनादि होने के कारण प्रकट की नहीं जा सकती है। तो दूसरी साइकिल की प्रयोजकता समझाने के लिए तो शंकराचार्य जी के पास भी कोई जवाब नहीं, ऐसे इनके पास भी नहीं। इसके हिडन प्रॉब्लम इज कि वो ब्रह्म कभी माया के बल से बाहर आएगा ही नहीं, यही तात्पर्य है आपका। भले ही आप जबरदस्ती ब्रह्मवाद को सिद्ध करने के लिए ये बोलो कि ब्रह्म माया जो होती है वो अनंत नहीं होती है, तो अनंत न कहने के पीछे आपके पास ये जवाब है कि हमें ब्रह्म को केवल अद्वैत में बिठाना है।
परंतु अनंत अगर नहीं है माया, तो माया का नाश होता कब है? क्योंकि माया का अगर एक बार नाश हो गया तो उसका मतलब है कि जगत की दोबारा उत्पत्ति तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका अर्थ यही है, और ऐसा हम कह नहीं सकते कि जगत कभी दोबारा प्रकट नहीं होता। तो फिर उसका अर्थ ये है कि जगत भी हमेशा है, तो मतलब माया भी हमेशा ही है, और उसका अर्थ ये होगा कि ब्रह्म कभी माया से निवृत्त हो ही नहीं सकता है। तो आप जो हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे हो वो टेक्निकली इम्पॉसिबल कंडीशन को आप हाइपोथेसिस नाम दे रहे हो। कह देने से क्या होता है, वो सिनेरियो तो कभी बनता ही नहीं है ना। जी, वो डेप्थफुल थॉट प्रोसेस देनी पड़ती है ना हर एक चीज की। हाँ, मतलब वो आगे पीछे से हम परीक्षण करें तो हम क्या समझ में, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ भी तो हो रही है ना। सांख्य वालों के जी पास भी सेम प्रॉब्लम है। आप हाइपोथेसिस दे रहे हो कि प्रकृति जो है वो जब निवृत्त हो जाएगी तब वो मुक्त हो जाएगी, पर निवृत्त होगी तो उसके बाद क्या? और अगर हो गई एक बार, तो बाद की तो कोई पॉसिबिलिटी आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो कभी होने ही नहीं वाला है उसे ही आप तो हाइपोथेटिकली रेज कर रहे हो। शंकराचार्य जी भी तो ऐसे ही करते हैं। जी जी जी। मतलब ब्रह्म हमेशा ही माया वाला ही रहने वाला। जी आया समझ। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल ले लेंगे।